हेलो एवरीवन। समर्स चल रहे हैं, गर्मियों का मौसम है। और गर्मियों के मौसम में थोड़े से हेल्थ इश्यूज जो होते हैं हमारे थोड़े से बढ़ जाते हैं। बहुत से लोगों को माइग्रेन की दिक्कत होती है, बहुत से लोगों को नॉर्मल हेडेक्स जो होते हैं होने लगते हैं। डिहाइड्रेशन हमारी बॉडी में हो जाता है। और मसल क्रैम्पिंग और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग और फ्लैचुलेंस जो होती है, इस तरह की दिक्कतें जो होती है समर्स में पड़ जाता है। वैसे तो हर एक मौसम जो आता है वो अपने साथ कुछ ना कुछ अलग अलग तरह के हेल्थ इश्यूज़ लेके आता है। अ, हमारी बॉडी किस तरह रिएक्ट करती है हर मौसम में, ये एक बहुत बड़ा खुद में एक बहुत यूनिक टॉपिक है। तो बात कर रहे हैं समर्स की, तो किस तरह से आप समर्स में अपनी बॉडी को कूल डाउन रख सकते हैं कि आप की जो बॉडी है वो हाइड्रेटेड रहे। क्या चीज़ें आपको खानी चाहिए, किस किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए, आज बेसिकली हम इन्हीं चीज़ों को लेकर जो है डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करती हूँ कि आपका पानी का इंटेक कैसा रहता है। जब आप पानी का इंटेक आपका अच्छा होता है, पानी के साथ साथ आप दूसरे जो हेल्दी आपके फ्लूइड्स होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, आप उनका इंटेक भी आपका अच्छा होता है, तो आपकी बॉडी में जो है मसल क्रैम्पिंग, जो आपका बॉडी में लथार्जी एक होती है, टायर्डनेस जो गर्मियों के मौसम में फील होती है, वो नहीं होती है जब आपका बॉडी में हाइड्रेशन जो है बना रहता है। तो क्या चीज़ें हैं जो आप ले सकते हैं हाइड्रेशन को बनाए रखने के लिए, अपनी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचा के रखने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो जब भी आप मॉर्निंग में उठते हैं तो सबसे पहले अ, एक ग्लास गुनगुना पानी, उसके अंदर नींबू की कुछ बूंदे या आधा नींबू भी आप स्क्वीज़ कर सकते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट या फिर काला नमक डाल के। एप्सम सॉल्ट जो होता है उसको सेंधा नमक कहते हैं। सेंधा नमक या काला नमक डाल के आप उसको लें, तो इससे क्या होता है, आपके जो डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, काला नमक जो होता है और एप्सम सॉल्ट जो होता है बहुत अच्छे लेग्जेटिव की तरह वर्क करते हैं। और आपका जो टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में बने हुए होते हैं उनको फ्लश आउट करने में हेल्प करते हैं। बेसिकली आपका डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ऑर्गन्स जो है ये करने में बहुत हेल्प करता है। और आपको आपको जब आप सोते हैं रात को तो आपका 6 से 8 घंटे के लिए आपका पानी का इंटेक जो होता है वो नहीं हो रहा होता। तो जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, वहाँ उस जगह पानी की कमी आपकी बॉडी में बेसिकली हो रही होती है। तो उस कमी को दूर करने के लिए सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के आपको पानी पीना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो आपकी हेल्दी ड्रिंक्स की बात करें तो आप बटर मिल्क आप ले सकते हैं। मट्ठा जो होता है, दही से बनाया हुआ मट्ठा, जो पतला मट्ठा होता है, वो बहुत एक खुद में एक बहुत अच्छे यूनिक टॉनिक की तरह जो है काम करता है, तो आप वो ले सकते हैं। वो आपके प्रोबायोटिक की तरह रिएक्ट करता है और आपके गट में हेल्दी बैक्टीरियाज जो होते हैं उनको प्रोमोट करता है और आपको कूल डाउन रखने में, जो आपकी पित्त वाली जो दिक्कत होती है, पित्त दोष जिन लोगों को होता है उन लोगों को उस समस्या से बचाता है। तो मट्ठा बहुत अच्छा एक सोर्स है जो आपको हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद मैं बात करूँगी कि जो बहुत से लोग होंगे, हमारे दादी नानी के टाइम से चला आ रहा है, सिस्टर्स के टाइम से हमारे चला आ रहा है, सत्तू जिसको कहते हैं। सत्तू जो है एक प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का, कैल्शियम का एक बहुत अच्छा जो है खुद में इंटैक्ट उसके अंदर होते हैं इतनी क्वांटिटी में कि आपका वो जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की, उसको पूरा करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो आप सत्तू ड्रिंक ले सकते हैं। सत्तू जो होता है आपकी डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करता है, साथ ही साथ आपकी जो अ, आपके एसिडिटी, ब्लोटिंग वाली जो इश्यूज़ होते हैं उनको कंट्रोल करने में होता है। सत्तू जो होता है वो जौ का जो पाउडर होता है, अ, जौ का सत्तू भी आप ले सकते हैं, और आप चाहें तो चने का सत्तू भी आप ले सकते हैं। बेसिकली वो रोस्टेड चने को पीस कर पाउडर बनाया गया हुआ होता है, जिसका जो तासीर होती है, वैसे तो चना खुद में गर्म होता है, लेकिन जब आप उसका सत्तू बनाकर आप उसको लेते हैं तो उसकी तासीर जो होती है वो बदल जाती है। तो आप सत्तू कंज्यूम कर सकते हैं। सत्तू जो है बहुत ही अच्छा कूलिंग इफ़ेक्ट देता है आपकी बॉडी में। सत्तू को आप दो तरह से बना सकते हैं। एक तो इसको आप ठंडे पानी में मिलाकर आप बना सकते हैं, नॉर्मल वाटर में आप बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ठंडा ही लेना है। आप नॉर्मल वाटर में आप उसको 2 से 3 टेबल स्पून जो है आप सत्तू पाउडर की डाल के, और उसके अंदर थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा भुना जीरा डाल करके अगर आप उसको कंज्यूम करें, चाहे तो आप उसमें मिंट लीव्स क्रश्ड
जो पुदीने की पत्तियाँ होती हैं आप वो भी ऐड कर सकते हैं। वो पुदीना खुद में एक बहुत अच्छा कूलिंग एजेंट होता है। तो आप पानी वाला सत्तू ले सकते हैं, या फिर आप उसको मट्ठे के अंदर डालकर, या जिसको बटर मिल्क कहते हैं, बटर मिल्क के अंदर आप 2 से 3 टेबल स्पून सत्तू पाउडर की डाल के आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। मट्ठा वाला जो आप लेते हैं आप उसके अंदर गुड़ या चीनी भी डाल सकते हैं। चीनी आई वुड लाइक टू टेल दैट यू शुड अवॉइड वाइट शुगर। तो आप जैगरी पाउडर आप डाल सकते हैं। जैगरी पाउडर जो होता है आपका आयरन का जो है इनटेक उससे बढ़ता है। और आपका जिन लोगों को एनीमिया की प्रॉब्लम होती है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा एक सोर्स है कि आप इसको ले सकते हैं। और सत्तू जो होता है बेसिकली एक 2 से 3 टेबल स्पून सत्तू पाउडर में आपको कम से कम 7 से 10 ग्राम तक आपको प्रोटीन प्रोवाइड हो सकता है। और आपका 40 to 60 ग्राम्स जो है आपका कार्बोहाइड्रेट्स आपको मिल जाते हैं। तो आप सत्तू जो है एक प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत अच्छा सोर्स है। आप सत्तू कंज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद आप ले सकते हैं जो आपका पुदीना मैंने बताया, पुदीना और जीरे का पाउडर आप मिला के जलजीरा पानी टाइप का जो बन जाता है आप वो ले सकते हैं। जीरा पानी आप मीठा भी ले सकते हैं और आप खट्टा नींबू वाला भी ले सकते हैं। जीरा जो होता है आपके जो पाचन शक्ति होती है उसको इम्प्रूव करता है, और आपके जितने भी डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, गैस, ब्लोटिंग वगैरह, और पेट का अफारापन जिसको कहते हैं, पेट का अफारापन दूर करता है। तो जीरा अपने आप में एक बहुत अच्छा एक रेमेडी है गर्मियों की जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं उनको दूर करने के लिए। और एक हाँ बहुत अच्छा एक है आपका सब्जा सीड्स जो होते हैं, जो बेसिल सीड्स जिनको हम कहते हैं। सब्जा सीड्स जो होते हैं एक बहुत अच्छा कूलिंग एजेंट की तरह काम करता है। सब्जा सीड्स को आप पानी में भिगो के आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। आप उसमें चाहे उसको पानी में भिगो कर छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, और उसके अंदर नींबू डाल के आप काला नमक डाल के आप उसको वैसे कंज्यूम कर सकते हैं। या फिर आप सब्जा सीड्स को जो है आप अपने स्मूदीज़ वगैरह में डालकर आप ले सकते हैं, दही में डालकर आप ले सकते हैं। तो सब्जा सीड्स जो है बहुत अच्छा एक कूलिंग एजेंट की तरह काम करता है। देखिए सब्जा सीड्स और चिया सीड्स जो होते हैं दोनों डिफरेंट होते हैं। बहुत से लोग चिया सीड्स को सब्जा सीड्स समझ लेते हैं। तो जो सब्जा सीड्स होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। चिया सीड्स जो होते हैं वो थोड़े से आपके ओवल शेप में होते हैं, उनके ऊपर हल्के हल्के स्पॉट्स आप कभी नोटिस करेंगे तो वो हल्के हल्के स्पॉट्स होते हैं। तो थोड़ा कलर वेरिएशन उनके अंदर होता है। जबकि सब्जा सीड्स जो होते हैं आपके ब्लैकिश टिंज में ज़्यादा होते हैं, और थोड़े से जो चिया सीड्स होते हैं वो ओवल शेप वाले आपके होते हैं। वो डिफरेंस आपको आप देखेंगे तो आपको खुद ही नोटिस हो जाएगा। तो आप सब्जा सीड्स कंज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद अनाज की बात करूँ तो अनाज जो है आप गेहूँ के साथ साथ जो है ओट्स, और आपका जो ज्वार होती है, ज्वार का आटा जो अगर आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाता है वैसे तो समर्स में, लेकिन अगर मिलता है तो आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं मिक्स करके 2-3 आटा। आप जब आप रोटी या पराठा बनाते हैं तो आप उसके अंदर गेहूं के आटे के साथ साथ थोड़ा सा ज्वार का आटा, थोड़ा सा आप उसके अंदर ओट्स का आटा मिला सकते हैं, थोड़ा सा आप उसके अंदर आपका सोयाबीन का आटा मिला सकते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं आपको एक फाइबर का इंटेक आपका बढ़ाती हैं, साथ ही साथ इनके जो कूलिंग इफेक्ट होते हैं ये आपके इंटेस्टाइनल जो मूवमेंट्स होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं, और आपके बॉवल मूवमेंट्स को इंक्रीज़ करते हैं। आपका स्टूल पास ऑन इजीली हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है, और साथ ही साथ ये आपका जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करते हैं। तो आप इस तरह से ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। देखिए गर्मियों में जो है बाजरा और रागी इन चीज़ों का कंजम्पशन थोड़ा कम कर देना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों की तासीर, बाजरा और रागी की तासीर जो होती है थोड़ी सी गर्म होती है, वार्म नेचर वाले फूड्स होते हैं। इनका कंजम्पशन अगर आप विंटर्स में करें तो बेहतर रहता है। तो आप ज्वार इंक्लूड कर सकते हैं अपने डेली डाइट में। उसके बाद जो आपका बारी आती है जो आपके फ्रूट्स की बात करूँ अगर मैं, तो फ्रूट्स में आप वाटरमेलन ऐड कर सकते हैं, खरबूजा, तरबूज जो होते हैं, सेंध एक होता है, मेलन फैमिली का एक फ्रूट होता है, आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। खीरा, ककड़ी जो कूलिंग इफेक्ट वाले जो फ्रूट्स हैं इन दिनों में उनका सेवन करना चाहिए। वाटरमेलन का आप जूस ले सकते हैं, वाटरमेलन को आप ऐसे ही कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर आप फ्रोज़न वाटरमेलन स्लाइसेस आप ले सकते हैं। दैट इज़ वेरी टेस्टी
और आप जो हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि जब भी आप वाटरमेलन कंज्यूम करते हैं, जिन लोगों को कई बहुत से लोग होते हैं जिनको वाटरमेलन से खा के ब्लोटिंग जैसा फ़ील होता है, भारीपन फ़ील होता है, तो वो क्या कर सकते हैं, थोड़ा वाट उसके ऊपर जब आप खाते हैं तो उसके ऊपर हल्का-सा काला नमक लगा लें, तो उससे क्या होता है, वो ईज़िली डाइजेस्ट हो जाता है। तो आप ऐसे ये वाटरमेलन आप कंज्यूम करें। उसके बाद मैं अगर वेजिटेबल्स की बात करूँ तो इस मौसम की जो सीज़नल वेजिटेबल्स होती है वो आपकी वो बिल्कुल भी लोगों को पसंद नहीं होती है वैसे तो, लेकिन जो आपकी घिया, तौरी, टिंडा और आपकी जो करेला वगैरह टाइप की चीज़ें होती हैं, भिंडी आपकी बहुत अच्छी होती है। इस तरह की चीज़ें आपको ज़्यादा डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों का जो है फाइबर बहुत अच्छा होता है, और साथ ही आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो है बल्क ऐड करने का काम करती हैं, आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्प करती है, और साथ इनका जो वाटर कंटेंट होता है इन चीज़ों का वो थोड़ा ज़्यादा होता है, तो आपकी बॉडी में हाइड्रेशन बनाए रखने के लिए ये सब्जियाँ बहुत अच्छी होती हैं। तो आप इन चीज़ों का जो है आप ले सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ दूध और दही के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया कि आप दूध और दही इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध आप लो फैट मिल्क आप कंज्यूम करें। और इस मौसम में एक और बहुत अच्छी रेमेडी मैं आपको बताती हूँ, जो गुलकंद आता है। गुलकंद दूध के साथ आप गुलकंद का सेवन करना शुरू करें गर्मियों में। सर्दियों में च्यवनप्राश और गर्मियों में गुलकंद, ये दोनों आपकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन की तरह काम करते हैं। तो आप गुलकंद ले सकते हैं। और ठंडाई बना सकते हैं आप। ठंडाई जो आपके नट्स होते हैं उनको आप ग्राइंड करके, काली मिर्च का पाउडर डाल के, हरी इलायची का पाउडर डाल के, और जो आपके खरबूजे के बीज होते हैं वो मिक्स करके, उनको क्रश करके, ग्राइंड करके आप उससे होममेड ठंडाई आप बना सकते हैं। उसको दूध के साथ आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको हाइड्रेशन प्रोवाइड करती हैं, और आपकी जो गर्मियों से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ होते हैं आपके, चाहे मसल क्रैम्पिंग हो और चाहे आपका जो हेडेक्स हो, इन सब चीज़ों को दूर करने में हेल्प करती हैं। देखिए, हेडेक क्यों बनता है, जब आपके बॉडी में आपका ये इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस जो होता है वो कम हो जाता है, तब आपको हेडेक्स जैसे इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं, या आपको गैस ब्लोटिंग की इश्यूज रहते हैं, या आपका कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आपको रहती है, या आपको कुछ भी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड आपके इश्यूज होते हैं वो आपके हेडेक को क्रिएट करते हैं। तो और आपकी मसल क्रैम्पिंग का रीज़न भी यही होता है कि आपकी जो बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस जो है वो गड़बड़ा रहा है। तो और आपका जो, मैं एक और चीज़ बता दूँ, नारियल पानी जो होता है वो आपका बहुत अच्छा एक हाइड्रेशन प्रोवाइड करने के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स है, क्योंकि उसके अंदर आपका पोटेशियम, मैग्नीशियम, इस तरह के जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो आपके चीज़ें होती हैं वो उसके अंदर बहुत एक अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, तो वो इंस्टेंटली आपको रिलीफ प्रोवाइड करता है। तो आप इस तरह की चीज़ें इंक्लूड करें, थोड़ा सा जंक फूड कम करें, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करें। वर्कआउट का तो आजकल जैसे चल ही रहा है, घर में झाड़ू पोछा लगाना, तो वो वर्कआउट हो ही जाता है, लेकिन एक एक डेडिकेटेड एक आपका रूटीन होना चाहिए कि आप 10 मिनट, कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा आप वर्कआउट करते हैं या योगा करते हैं। कुछ योगा पोस्चर्स होते हैं, जैसे ट्विस्टिंग, स्ट्रेचिंग वाले जो योगा पोस्चर्स होते हैं, वो आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं और आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करते हैं। तो आप जो आपके लिए सुटेबल जो भी हो, आप वो योगा पोजेज आप कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें गर्मियों में ध्यान रखना चाहिए। तली भुनी भुनी चीज़ें जो है वो कम से कम लेनी चाहिए, और जो मसाले आपकी बात करें तो मसाले, गरम मसाला इन दिनों में थोड़ा कम इस्तेमाल करें तो अच्छा है। और इस तरह की चीज़ों का आप थोड़ा ध्यान रखें, चाय कॉफ़ी कम पिएँ। तो ये चीज़ें हैं जो आपको बहुत इंस्टेंट रिलीफ प्रोवाइड करती हैं, और आपकी जो गर्मियों से रिलेटेड जो दिक्कतें होती हैं वो दूर हो जाती हैं। तो इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई इश्यूज़ हैं, कोई क्वेरीज़ हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।